हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 135 भाग। अब तक इस कहानी को इतना ज्यादा पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और कमेंट करते रहें। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बिना किसी लागा लपेट के अभिलाष ने सीधे सीधे कह दिया। क्या? उसकी बात सुनकर प्राची कुछ पल के लिए चौंक गई थी। क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा मुझ पर? अभिलाष ने पूछा। प्राची ने इनकार में सर हिला दिया। फिर क्या करूं ऐसा कि तुम्हें विश्वास हो जाए? अभिलाष ने पूछा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप आगे बढ़ जाओ। अपने दिल को मजबूत करते हुए प्राची ने जवाब दिया। भले ही अभिलाष को इस प्यार को एक्सेप्ट करने में 2 दिन लगे थे, लेकिन प्राची के लिए ऐसा नहीं था। प्राची तो बहुत पहले ही इस प्यार को समझ चुकी थी। अभिलाष की आंखें और उसके हाव भाव पहले ही अभिलाष के दिल का भेद उसके सामने खोल चुके थे। पर वह इतना लापरवाह था कि खुद उसके दिल की बात उसे समझ नहीं आई थी, और जब समझ में आ चुकी थी तो वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। अरे ऐसे कैसे आगे बढ़ जाऊं? हमने तो बस उनके साथ मांगा था। मैडम ने हमें भिखारी समझ लिया। बोलती है बाबा आगे बढ़ो। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए जाते जाते। ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए? अपनी आदत से लाचार अभिलाष ने फिर से शायरी पढ़ दी थी। प्राची ने गुस्से में घूर कर उसकी तरफ देखा। मजाक नहीं अभिलाष, मजाक नहीं कर रहा। मुझे एक मौका दो प्राची प्लीज। पर इस एक मौके में तुम करोगे क्या? प्राची ने पूछा। मेरे परिवार वालों के सामने इस प्यार का ढिंडोरा पीटोगे या फिर अपने परिवार वालों को मनाओगे? क्योंकि जहां तक तो मुझे पता है तुम्हारे फैमिली में कोई इस चीज के लिए मानेगा नहीं, और ना ही मेरे परिवार वाले, और बिना किसी जॉब के हम शादी भी नहीं कर सकते, प्राची ने कहा। तो फिर शादी करने की अभी जरूरत क्या है? 4-5 साल रुक जाओ। मैं अपने पैर पर खड़े होते सबसे पहले तुमसे शादी करूंगा। इतना समय तो तुम मुझे दे सकती हो ना? अभिलाष ने प्राची का हाथ अपने हाथ में लेकर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। और ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो फिर मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगा, अभिलाष ने तुरंत जवाब दिया। पहले तो प्राची ने हैरान होकर उसका चेहरा देखा, जैसे उसकी बात समझ में नहीं आई थी। फिर अफसोस से सर हिला दिया। तुमसे इसी उम्मीद की बात की उम्मीद थी। तो फिर तुम ही बताओ, इसके अलावा हमारे पास और कौन सा रास्ता बचता है? अभिलाष ने बेहद मायूसी के साथ पूछा। इस वक्त हमारे सारे रास्ते बंद हैं अभिलाष। बंद रास्ते अपनी हिम्मत और इच्छा शक्ति के बल पर खोले जा सकते हैं प्राची। मेरी हिम्मत और तुम्हारी इच्छा शक्ति, ये दोनों मिलकर हमें इस मुसीबत से निकल सकती है। अभिलाष ने प्राची के कंधों को पकड़ते हुए कहा। यह सब बेकार की बातें हैं अभिलाष। आखिर तुम कहां हिम्मत दिखाओगे और मेरी इच्छा शक्ति कहां दिखानी है मुझे? प्राची के सर के ऊपर से उसकी बातें गुजर रही थीं। मेरे परिवार और समाज के सामने मेरी हिम्मत काम आएगी, और तुम्हारे परिवार और तुम्हारी समाज के सामने तुम्हारी इच्छा शक्ति। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन इस सब से निकलने की पहली कोशिश तुम्हें करनी होगी। इस बात को समझने की कोशिश करो। पर इससे पहले तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी और तुम्हारी राहें कभी भी एक नहीं हो सकती। तुम आसमान में चमकता हुआ वह सूरज हो जो पूरी दुनिया को रोशनी देने का समर्थ रखता है, और मैं आकाश का वो तारा जो कि दिखता तो नजदीक है पर होता बहुत दूर है, और उसकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते ही लाखों प्रकाश वर्ष लग जाते हैं। मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं। गलत बोल रही हो, उसकी बात रास्ते में ही काट दी। मेरा और तुम्हारा मेल है, क्योंकि तुमने जो अभी भी उदाहरण दिया है ना, उसमें भी हम दोनों को तारा ही बताया है। अच्छी तरह से जानती हो कि सूर्य भी एक तारा ही है, कोई ग्रह उपग्रह नहीं। इसलिए चुपचाप मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे परिवार वालों से बात कर रहा हूं। क्या पता इस सूर्य की योग्यता को देखकर वह रुक जाए। किस्मत में जो चीज ना हो तो कोई गिला नहीं, पर हम कोशिश भी ना करें उसका तो कोई सिला नहीं। ऐसा संभव नहीं है अभिलाष। मेरे परिवार वाले इस चीज के लिए कभी नहीं मानेंगे। अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल कर आगे बढ़ जाओ। अंतिम परीक्षा के दिन प्राची ने बिल्कुल साफ कहते हुए अपनी राहें बदल ली थीं, और उस दिन अभिलाष भी उसे रोक नहीं सका था, क्योंकि कुछ दिन पहले प्राची के लिए अभिलाष सीधे अभिनव सिंह राजपूत के सामने जाकर खड़ा हुआ था। तो तुम्हें शादी करनी है? अभिनव जी ने उसकी पूरी बात सुनकर उसकी तरफ देखा।
जैसे अपने कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। मुझे नहीं करनी, प्राची को करनी है और मैं प्राची से शादी करना चाहता हूं, अभिलाष ने कहा। बेटा जी, यह उम्र ही ऐसी है जब सब कुछ हरा हरा दिखता है। अभिनव जी ने जैसे अभिलाष की बात का मजाक उड़ाया था। उन्होंने बिल्कुल भी अभिलाष की इस डिमांड को सीरियस नहीं लिया था। पापा प्लीज, वह आगे पढ़ना चाहती है। आप उसके परिवार वालों से बात कीजिए ना। आपकी गारंटी पर वह लोग रुक जाएंगे और इस तरह से प्राची की शादी नहीं हो पाएगी, अभिलाष ने रिक्वेस्ट किया। अभिलाष, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके पापा अपनी बेटी की शादी के लिए ऑफिस से लोन ले चुके हैं। इसके अलावा उसकी शादी का कार्ड भी मेरी टेबल पर आ गया है। और तुम चाहते हो कि मैं उनसे बात करूं और उन्हें रोक लूं? इसका मतलब भी समझते हो कि क्या होगा? अभिनव जी ने पूछा। पापा, इस शादी में उसकी मर्जी बिल्कुल नहीं है। और दूसरे में मैंने पता किया था, उसकी शादी दूसरे देश हो रही है, जबकि प्राची तो अपना देश छोड़कर जाना भी नहीं चाहती। वह लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं पापा। यह सही नहीं है। यह सब बेकार की बातें हैं अभिलाष। वह अपनी बेटी के साथ क्या करते हैं, यह उनका मैटर है। और रही बात तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ, तो मेरी तरफ से बिल्कुल ना है, पर मेरी तरफ से बिल्कुल हां है। मैं प्राची से किसी भी कीमत पर शादी करके ही रहूंगा। अभिलाष सामने अड़ गया था। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे शादी करते हो। वह भले ही कानूनी 18 की हो चुकी है और उसकी शादी जायज है, पर तुम अभी 21 के नहीं हुए। तुम उस लायक नहीं कि अपने फैसले खुद ले सको। इसलिए बेवकूफी वाली बातें छोड़कर चुपचाप पढ़ाई में ध्यान लगाओ। अभिनव जी ने जैसे कुछ सुनने से ही मना कर दिया था। उनके नजर में बस यह एक बचपना था, लेकिन अभिलाष के लिए बचपना नहीं, बल्कि बचपन का प्यार था। अभिलाष ने अपनी कोशिश से नहीं छोड़ी थी। वह प्राची से मिलने उसके घर भी गया और अपने एक कॉमन फ्रेंड के जरिए उसे बाहर बुलवाया। पर तब तक प्राची की हल्दी हो चुकी थी और प्राची उससे मिलने नहीं आई। लेकिन इस चीज की खबर जब अभिनव जी को लगी, तो उसे दिन वह अभिलाष पर बहुत सख्त हुए थे। गुस्से में उन्होंने अभिलाष पर हाथ भी उठा दिया था। तब सुप्रिया जी बीच बचाव करने के लिए उतरी। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? क्यों जवान बेटे पर हाथ उठा रहे हैं? तुम्हारी नजर में यह जवान हो गया है, लेकिन अभी इसका बचपन गया नहीं। तुम खुद सोचो सुप्रिया, जिस लड़की की कल बारात आने वाली है, उसके घर उसके क्लास का कोई लड़का उसे बुलाने जाए तो सोसाइटी में क्या बात होगी? कुछ अक्ल है इसे? मैं प्राची से शादी करना चाहता हूं, अभिलाष से ने अपना हाथ गाल पर रखे हुए ही कहा। सुन लो अपने लाडले की बात। अभिनव जी ने अभिलाष की तरफ इशारा करते हुए सुप्रिया जी से कहा। आप जाइए, मैं बात करती हूं। सिर्फ बात करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से इसके दिमाग में सारी बातें समझा डाल देना। और साथ में यह भी कि अगले महीने यह लंदन जा रहा है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब मैं इसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज की इस घटना को अभिनव जी ने कुछ ज्यादा ही दिल और दिमाग पर ले लिया था। बात यह हुई थी कि ऑफिस का ही कोई कर्मचारी, जो कि प्राची के घर शादी में इनवाइटेड था, वह किसी काम से उसके घर गया था और वहां उसने अभिलाष को देख लिया था। वापस ऑफिस जाकर उसने एक दो लोगों से इस बारे में चर्चा भी की थी कि सर राय ज्यादा की बेटी की शादी में कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। अभिनव जी, जो कि अपने घर परिवार और अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए सजग रहते थे, इस बात को सुनने के बाद उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास हुआ था। और यही गंभीरता जब उन्होंने अभिलाष को समझने चाहिए, तो अभिलाष अपनी जीत लेकर बैठ गया कि उसे प्राची से शादी करनी है। रांची के फादर उसके उनके ऑफिस में एक एम्प्लॉय थे और वह मालिक है। एक बहुत बड़ा आर्थिक सामाजिक स्टेटस का डिफरेंस इन दोनों के बीच में था। एक पल के लिए वह अपने और प्राची के फादर के स्टेटस को भूल भी जाते, तो भी अभिलाष की वह उम्र नहीं थी कि वह उसकी शादी कर देते। मजबूरी में ही सही, उन्होंने अभिलाष को इस तरह से दबाना पड़ा था, जिसका उनको अपने मन में बहुत अफसोस भी था। पर अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने यह सख्त कदम उठाया था, जिसका नतीजा यह हुआ था कि अभिलाष उनसे दूर हो गया। हर वक्त चहकते रहने वाला अभिलाष खामोश हो गया। अभिनव जी ने भी उसे मनाने और समझाने की कोई कोशिश नहीं की। उन्हें उम्मीद थी कि 2-4 साल के बाद अभिलाष उनके स्टैंड को समझ सकेगा और अपनी नाराजगी भुला देगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। अभिलाष जब तक उनके नजरिए को समझ पाता, उसके पहले ही पलक के साथ वो एक्सीडेंट हो गया।
प्राची की शादी में पूरे क्लासमेट इनवाइटेड थे, पर प्रणव और अभिलाष नहीं आए। हमारे हौसले की सलामी दे। बड़े जब्त के साथ हमने तुम्हें विदा किया था, पर कभी यह सोचा नहीं था कि इस तरह से तुम्हारा सामना होगा। प्राची को अपने सामने देखकर अभिलाष की आंखों में पुराने दिन एक फिल्म की तरह दौड़ गए थे। ओशिका में रेड डाली जा चुकी थी। यह रेड, जो कि 2-4 दिन के बाद पड़ने वाली थी, एक इमरजेंसी स्टेप की तरह, अभिलाष ने इसे आज ही एक्सक्यूट कर दिया था। उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। शिखा ने जो प्राची का नंबर दिया था, उससे कांटेक्ट अब नहीं हो पा रहा था, और शिखा के हस्बैंड ने जो पिकअप के ड्राइवर का नंबर दिया था, उस पर कोई कॉल उठा नहीं रहा था। मजबूरी अभिलाष को दोबारा उन्हें बुलाना पड़ा, और उन्होंने जब अपने नंबर से कॉल किया तो पिकअप ड्राइवर ने फोन उठाकर इतना कहा कि आज उसके फार्म हाउस में पार्टी है, सब लोग वहीं पर व्यस्त हैं, इस कारण प्राची से बात नहीं हो पाएगी। आरुष की तबीयत के बारे में पूछने पर उसने टेढ़े मेढ़े जवाब दिए कि यहीं से उसकी दवा दिलवा दी गई है, पर उसके बोलने का अंदाजा सब बता रहा था कि बात कुछ और हो गई है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब अभिलाष को चैन नहीं था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अभिलाष को ऐसा महसूस हो रहा था कि प्राची उससे दूर जा रही है, बहुत दूर, और उसमें भी उसे छोटे बच्चों का चेहरा उसकी आंखों से जा ही नहीं रहा था। बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, भगवान जाने उसे दवा मिली भी होगी या नहीं। वोल्कानो का तो पता नहीं, लेकिन मोहित आज इस पार्टी में आने वाला है। इस पार्टी का होस्ट वही है, और अगर उसने प्राची या आरुष को वहां देख लिया तो फिर क्या होगा। इस बार मोहित प्राची को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर छोड़ भी तो फिर किसी की नजर में आने लायक नहीं छोड़ेगा, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अभी ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभिलाष अजीत के साथ पार्टी में पहुंचा था, और उसकी पूरी टीम ने ओशिका को चारों तरफ से घेर रखा था। अपने करियर में अभिलाष ने आज सबसे बड़ा रिस्क उठाया था। अगर माफिया पकड़ नहीं जाता तो वह सतर्क होकर देश छोड़कर भाग जाता, और इन लोगों की न केवल सारी मेहनत बर्बाद जाती है, बल्कि ऑफिशियली भी इन पर स्टेप लिए जा सकते थे। अभिलाष अजीत के साथ पार्टी में पहुंचा था, और उसकी पूरी टीम ने ओशिका को चारों तरफ से घेर रखा था। पर शायद आज किस्मत मेहरबान थी। जिन लोगों की इस पार्टी में न आने की उम्मीद थी, वह भी इस पार्टी में पहुंचे हुए थे। अभिलाष सबसे मिलते हुए प्राची को सब तरफ ढूंढ रहा था, पर प्राची यहां पर नहीं थी। अजीत और उसके साथ आए हुए उसके 2 और ऑफिसरों ने भी अपनी तेज निगाहों से इधर उधर देखा था। प्राची का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पार्टी में भी जैसे जैसे समय बीत रहा था, अभिलाष का दिल डूब रहा था, क्योंकि उसे पता था कि पिकअप वाला आज रात को 1:30 बजे फिर एक ट्रिप लेकर जाने वाला है, जिस्म की प्राची इटली से बाहर जा सकती है। इसीलिए अभिलाष ने अपने कुछ ऑफिसरों को सर्वेंट क्वार्टर को भी करने के लिए कह रखा था। इस टाइम उधर नेम अंधेरा था, तो घेरने के बजाय उन लोगों ने तलाशी का कार्यक्रम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद उधर से फाइनल रिपोर्ट आ गई थी। सर्वेंट क्वार्टर में उनकी उम्मीद से ज्यादा गैर कानूनी चीज मिली थी, पर जिसकी उम्मीद अभिलाष को थी वह नहीं मिला था। प्राची नहीं थी। अब तो अभिलाष का दिल प्राची को ढूंढने के लिए बुरी तरह से बेचैन हो गया। मोहित ने जैसे ही अभिलाष को वोल्कानो से मिलवाया, अभिलाष ने अपनी घड़ी में लगा हुआ इमरजेंसी बटन दबा दिया, जो कि उसकी टीम को एक सूचना थी कि अटैक कर देना है। सर, कमरा लॉक है। नीचे बेसमेंट के बंद दरवाजे को देखते हुए एक ऑफिसर ने कहा। तोड़ दो, अभिलाष ने तुरंत जवाब दिया, और बड़ी बुरी कंडीशन में अभिलाष ने प्राची को देखा था। प्राची ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। मैडम को लेकर बाहर आओ, अभिलाष ने एक पूरी नजर प्राची के ऊपर डालते हुए कहा। शायद प्राची को देखकर वह खुद पर काबू नहीं कर पाया था, इसलिए उसने बस एक नजर डालकर वहां से हटना ही सही समझा था। पर आज प्राची ने उसे पीछे से रोक लिया। अभिलाष, प्लीज प्लीज अभिलाष, मेरी बात सुनो। न मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, तुम जो कहोगे वह करूंगी, हर चीज में कॉर्पोरेट करूंगी, पर प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। प्राची गिड़गिड़ाने लगी। किस्मत ने अजीब मोड़ पर लाकर छोड़ा है हमें। गुनहगार थे वह जाहिद हुए पाक दामन गुनहगार कहलाए। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।